रोका छेका अभियान में लापरवाही देखने को मिली है। रिंग रोड और नेशनल हाईवे पर मवेशी घूम रहे हैं। सड़कों पर डेयरी संचालक के मवेशी घूम रहे हैं। मवेशियों के चलते हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से मवेशी सड़कों पर खड़े हैं, घूम रहे हैं। तेलीबांधा वीआईपी रोड भाटा गांव में दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे मवेशी ही कारण है। तो रोका छेका अभियान में लापरवाही की तस्वीरें आप देखिए। रिंग रोड और नेशनल हाईवे पर मवेशी खुलेआम घूम रहे हैं। डेयरी संचालकों को इन मवेशियों की फिक्र नहीं है, तो मवेशियों के चलते हमेशा दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर मवेशी घूम रहे हैं या फिर बैठे हुए हैं। तेलीबांधा वीआईपी रोड भाटा गांव में इसके चलते दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। तो रोका छेका अभियान जो कि सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना, जिसमें मवेशियों को गोठान में रखने का निर्देश है, न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बल्कि शहरी क्षेत्रों में, निगम क्षेत्रों में भी इसे लेकर इंस्ट्रक्शन है। लेकिन बावजूद इसके आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से मवेशी सड़कों पर खड़े हैं, बैठे हैं, घूम रहे हैं, जिससे लगातार दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। और कई इलाकों में तो लगातार दुर्घटनाएं हो भी रही हैं। तो सरकार के रोका छेका अभियान में बड़ी लापरवाही देखने को साफ तौर पर नजर आ रही है। मवेशियों के चलते लगातार दुर्घटना की स्थिति बनी हुई है और डेयरी संचालक इस पर ध्यान नहीं दे रहे। कहीं ना कहीं डेयरी संचालकों की लापरवाही, जिसके चलते मवेशी सड़कों पर बैठे हैं या घूम रहे हैं। संदीप शुक्ला हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त सीधे रायपुर से जुड़ रहे हैं। संदीप, रोका छेका सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना और एक अच्छी सोच के साथ शुरू की गई योजना, जिसके तहत मवेशियों को गोठान में रखना था, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे निगम का क्षेत्र हो। लेकिन जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, साफ तौर पर इस समझ में आ रहा है कि रोका छेका अभियान में लापरवाही हो रही है। डेयरी संचालक लगातार लापरवाही कर रहे हैं। फिलहाल क्या इंस्ट्रक्शन कोई नया नहीं गया है या निर्देश कुछ नए नहीं गए? देखिए, डेयरी संचालक जो है या मवेशी मालिक जो है, इसको पूरी तरीके से चौपट कर रहे हैं। सरकार की बहुत अच्छी योजना है, इस पे गौठान बनाए गए हैं कि अगर आप पाल नहीं पा रहे तो गौठान भेज दीजिए। लेकिन लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है। आपको हाईवे का नज़ारा दिखा रहे हैं, हम सुबह से शहर का अंदर का नज़ारा दिखा रहे थे कि शहर की मुख्य सड़कों पर कैसे मवेशी जो है सड़कों पर घूम रहे हैं। अब आपको हाईवे का नज़ारा दिखा रहे हैं, रायपुरा चौक, कुशालपुर चौक, भाटा गाँव चौक के आसपास का। यहाँ पर आसपास के जो डेयरी संचालक हैं भाटा गांव के, गोकुल नगर के, उनके तमाम जो मवेशी है छोड़ दिए गए हैं। डिवाइडर में जो हरी घास और पेड़ पौधे हैं, ये उस पर आके चल रहे हैं। कुछ दिन पहले दो सांडों की यहाँ पर लड़ाई हो रही थी, झगड़ा हो रहा था। दुर्घटना बहुत बड़ी टली है। आप देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर हरी घास चरने के लिए मवेशी आते हैं। पीछे आप जो लड़कों को देख सकते हैं, वो उनके चरवाहे हैं। तो कहीं ना कहीं जानबूझकर इन्हें हाईवे पे लाया जा रहा है ताकि यहाँ पर हरी घास खा सके। आपको राहुल एक तस्वीर और दिखा रहे हैं कि किस कदर, देखिए, बीच सड़क पे मवेशी बैठे हुए हैं। भारी वाहनों के बीच में दोपहिया चालक को देखिए कट मार कर निकलना पड़ रहा है। ऐसे में अगर कोई वाहन चालक कोई चपेट में आ जाता है किसी गाड़ी के, या गाय को बचाने के लिए अगर कोई गाड़ी डाइवर्ट होती है, तो सीधे जाकर वो चढ़ेगी दोपहिया चालक पे, मतलब सीधे सीधे बहुत इसका अंजाम होगा। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लापरवाही है। ये हम आपको भाटा गांव कुशालपुर के पास का इलाका दिखा रहे हैं। तेलीबांधा छेरी खेड़ी से हम होकर अभी आए हैं पचपेड़ी नाका के पास। तेलीबांधा चौक और छेरी खेड़ी का जो फ्लाईओवर है, वहां पर भी कमोबेश यही स्थिति। आप देखिए किस कदर जाम लग जाता है, बड़े बड़े ट्राले यहाँ से गुजर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भाटा गाँव, गोकुल नगर, प्रोफेसर कॉलोनी, पुरानी बस्ती, ये तमाम जो डेयरी संचालक है और मवेशी मालिक है, उनके मवेशी इस इलाके में लाए जाते हैं चराने के लिए। बिल्कुल, और तस्वीरों को दिखाने के पीछे उद्देश्य भी है संदीप के सरकार इन तस्वीरों